राधे राधे दोस्तों। और सब ठीक है। मैं कल आपकी वीडियो नहीं कर सकी क्योंकि मैं गणपति जी में बिजी थी और पंचमी का दिन था और हम लोग सभी लोग गणपति जी लेके आए। वीडियो शूट नहीं कर पाए, मुझे ध्यान नहीं रहा। मैं उसी में इतनी मगन हो गई कि मुझे याद नहीं रहा कि मैं वीडियो शूट कर लूँ और आप लोगों को दिखा सकूँ। और आगे जो भी होगा मैं दिखाऊँगी, लेकिन थोड़ी सी मेरी गलती हो गई तो आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। और सोनाली रियल लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोग कैसे हैं? गर्मी तो बहुत पड़ रही है और हमारे घर पे गणपति जी पास में बगल में सभी लोगों ने मिल के, मतलब मंडली ने सभी मिल के गणपति जी लेके आए हैं और उनके घर पे बैठी हुई हैं गणपति जी। और सभी लोग, हम लोग पूजा पाठ सभी लोग करने में लगे हुए हैं। और कल गणपति जी भांगड़ा करके सब लोग डांस करते हुए लेके आए और बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। और बहुत ही अच्छा लगता है जब घर में कोई पूजा पाठ रहती है। बराबर लोग पूजा पाठ करते रहते हैं और हमेशा उसको, मतलब गाना बजाना भजन सब होता रहता है। औरतें भी आती हैं बराबर, आरती सुबह शाम सब होती है। बहुत घर में जैसे लगता है कि बहुत ही खुशहाली आ गई है, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये दिन तो 7 दिन गणपति जी का चल रहा है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हर जगह ही भगवान गणपति जी बैठे हुए हैं। गणपति जी कोई 11 दिन, कोई 7 दिन, कोई 1.5 दिन, कोई 3 दिन, सभी लोग बैठा रहे हैं। गणपति जी आए हुए हैं हमारे घर में और मैं आपको अभी उनकी वो नहीं दिखा पाई छवि, और मैं उनकी फ़ोटो या वीडियो में बना के आपके पास ज़रूर जल्द डालूँगी। आप लोग भी देखिएगा सभी लोग। हाँ, हम लोग रोज़ सुबह शाम जा रहे हैं। कल शाम को हम लोग सब लोग गए, उनको लेके आए अच्छे से, भांगड़ा करते हुए, डांस करते हुए, और गणपति जी का स्वागत किया। स्वागत करने के बाद में सब पूजा वूजा हुई उनकी। पूजा करने के बाद में आरती हुई। आरती करने के बाद में हम लोग सब लोग गाना बजाना भजन सारी औरतों ने किया। बहुत अच्छा लगा। सुबह भी आरती उरती हुई और इसी में मैं बिजी व्यस्त रही और आप लोगों को कोई वीडियो नहीं शूट कर पाई। आप लोग कैसे हैं? जहाँ से भी मेरी वीडियो देखते हैं, कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट करिए। और सोनाली रियल लाइफ में फिर से आपका स्वागत है। और सभी चीज़ें अच्छी हैं और काफ़ी काम हो जाता है घर में। अगर कोई फंक्शन रहता है या कोई पूजा पाठ रहती है तो घर में दिन भर जैसे लगता है कि लेडीज़ों के ऊपर ज़्यादा ही काम रहता है। कहीं कुछ करना है, कहीं कुछ करना है, कहीं उनका वो भोजन बनाना है, कहीं उनका भोग लगाना है, भोग के लिए ये करना है, वो करना है। बहुत काम हो जाता है और उसी में सारा दिन इंसान फंसा रहता है। इसलिए मैंने कहा आपसे मैं बातें कर लेती हूँ, क्योंकि मैं उसी में बिजी रह गई और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। बच्चे दोनों, सवेरे मैंने टिफ़िन बनाया जल्दी पनीर का पराठा बनाया था, बच्चे ले गए दोनों। हाँ, लड़की भी कॉलेज चली गई और लड़का भी अपने स्कूल चला गया। और इनके लिए भी सब्ज़ी और पराठा बनाया था, वो भी लेके गए। और सभी लोगों ने अपना ले हो के गए, आरती उरती किया, अच्छे से सब हो गया काम और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोगों के यहाँ भी गणपति जी बैठे होंगे, बहुत से लोगों के यहाँ, क्योंकि गणपति का तो दिन ही चल रहा है। और भंडारा खाने में तो बहुत ही अच्छा लगता है। भंडारा स्वादिष्ट भी बहुत होता है, इतना अच्छा लगता है। पूजा पाठ की चीज़ें बहुत ही अच्छी होती हैं, क्योंकि पूजा जो भी मन से दिल से करता है उसके घर बड़ी खुशहाली आती है, कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहती। और गणपति जी तो ऐसे भगवान हैं कि हर चीज़ में ही उनको तो आगे ही सबसे पहले उन्हीं की पूजा होती है हर चीज़ में। और गणपति जी को हर एक को अपने घर में समय मिले या जैसा समय हो, जैसा उनका विचार हो, तो ज़रूर एक बार तो रख के उनको भी रखना चाहिए। जो लोग नहीं भी रखते हैं उनको भी रखना चाहिए, और जो रखते हैं तो उनकी भी तो कोई बात ही नहीं। उनके घर तो सुख समृद्धि हर चीज़ की ही संपन्न है। और आप लोग भी देखिएगा, अगर समय पाइएगा तो ज़रूर से ज़रूर रखिएगा, और रखना अच्छा है, बढ़िया है। और यही सब बातें हैं, और मैं क्या करूँ। हाँ, सब सारा दिन उसी में बिजी रह गई और उनको वस्त्र पहनाया, सब किया, भोग लगाया, सब किया यही सब। लेकिन मेरे दिमाग से उतर गया और मैं शूट नहीं कर पाई वीडियो। सभी लोग, काफ़ी लोग थे तो हम लोग उसी में बिजी रह गए, ध्यान भी नहीं मैंने दिया।
और उसी में मम्मी का भी फ़ोन आ रहा था, कॉल आ रही थी, लेकिन बात भी नहीं मैं कर पाई। मैं अपने में बिज़ी रह गई, नाचने गाने डांस में। और उनकी पूजा अच्छे से की हम लोगों ने, सभी लोगों ने। बहुत अच्छा लगा, प्रसाद सबने खाया, बहुत एंजॉय किया। अभी हमारे घर पे 7 दिन गणपति जी बैठे हुए हैं और हम लोग सब लोग पूजा पाठ सब लोग कर रहे हैं, उसी में बिजी हैं। तो सभी लोगों ने अपना जो भी सहयोग हो सका सब ने किया। सब लोग सहयोग से लाए हैं गणपति जी को। मतलब हमारे घर के बगल में ही है, मेरे घर पे नहीं इस साल, लेकिन बगल में सभी के घर पे ही बैठते हैं। और यही सब चीज़ें हैं और सब अच्छी बातें हैं। और आप लोग क्या कर रहे हैं? गर्मी की तो कोई वही सीमा नहीं है भाई। कानपुर में तो बहुत ही गर्मी है। और जगह की तो मैं नहीं जानती गर्मी है कि नहीं गर्मी है, लेकिन कानपुर में बहुत गर्मी है। और मेरे भी भाई की लड़की की शादी भी पड़ने वाली है, तो उसमें भी सब लोग हैं, लगे हुए हैं, कहीं कोई। और वो भी, उनकी भी बेटी बड़ी है, शादी करेंगे, उसमें फंक्शन में भी सभी लोग आइएगा, मैं दिखाऊंगी ज़रूर। और सभी लोग अच्छी बातें हैं और फंक्शनों में बहुत मज़ा आता है। यही सब बातें हैं और कुछ नहीं मैं ज़्यादा कह सकती हूँ। और लड़की भी शाम को आई और मैं थी नहीं घर पे, तो सोचने लगी मम्मी कहाँ चली गई। फिर उसने फ़ोन लगाया मेरे पास, मैं समझ नहीं पाई, मैं बगल में ही थी। मैंने बताया मैं बेटा बगल में ही हूँ, क्योंकि यहाँ पे गणपति जी आए हुए हैं बेटा, और आप कॉलेज गए हुए थे, तो हम लोगों ने सब डांस वांस करते हुए भांगड़ा से लेके आए गणपति जी को। गणपति जी को विसर्जन बैठाया है और उनका बड़े अच्छे से हम लोग पूजन विधि कर रहे हैं सब लोग 7 दिन। उसके बाद उनका सब विसर्जन करेंगे, लेके जाएंगे उनको गंगा जी में या नदी में, उनको विसर्जन करेंगे। और बहुत ही अच्छा लगता है, सब जगह नगाड़े बज रहे हैं और ये डीजे है, सब है, डांस करो, नाचो गाओ, एंजॉय करो, यही सब है ज़िंदगी में, और कुछ भी नहीं है। सब यहीं का यहीं रह जाता है। इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी बस घर में आटा नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, हल्दी नहीं है, इसी में परेशान रहता है। लेकिन कुछ मैं यही कहूँगी कि कुछ समय बाहर के लिए, पूजा पाठ, हर चीज़ के लिए समय निकालना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए। कभी समय मिले तो बाहर भी अपना जाओ, क्योंकि इसलिए घर गृहस्थी, कुछ तो लोग बहुत एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे रहते हैं कि खाली उसी घर गृहस्थी में ही बझे रह जाते हैं। थोड़ा सा पैसे की भी प्रॉब्लम रहती है, उसमें भी परेशान रहते हैं। लेकिन जब आप अगर 1 रुपये खर्चा करेंगे तो भगवान कहीं ना कहीं से आपकी मनोकामना 10 रुपये की व्यवस्था कर ही देंगे। अगर आप लगन लगाते हो तो ऐसा नहीं है, भगवान में इतनी शक्ति है कि कहीं ना कहीं से आपकी ज़रूर पूजा पाठ का व्यवस्था कर देंगे, आपको जाने की व्यवस्था कर देंगे। परेशानी, चढ़ाव उतार सबका आता रहता है, लेकिन कभी भी किसी को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इंसान घबराता है तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। तो अगर घबराओ ना आप लोग तो ज़्यादा अच्छा है। और हाँ, यही सब बातें हैं, सब अच्छा है, सब बढ़िया है। हम भी सबके घर ही कुछ ना कुछ दिक्कतें लगी रहती हैं, लेकिन फिर भी अगर भगवान की बात आती है तो मैं सबसे आगे ही रहती हूँ, क्योंकि मेरा पूजा पाठ में बहुत मन लगता है और मैं पूजा पाठ में आगे ही रहती हूँ। कुछ भी हो जाए, मेरे पास जो भी है श्रद्धा, पैसा कौड़ी जो भी अपने से बन जाता है, हर चीज़ की मैं खड़ी रहती हूँ। नहीं भी है तब भी मैं खड़ी रहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये सब चीज़ें करना। और मुझे बहुत पसंद है कि किसी को कम से कम किसी की मैं सेवा कर पा रही हूँ, किसी के उसमें भक्ति में लगी हूँ। कुछ मेरे लायक अगर काम है तो अगर कोई बताता है तो वो भी काम में भी मैं दौड़ती हूँ हर चीज़ के लिए, क्योंकि मुझे सबका काम करना बहुत अच्छा लगता है, पसंद आता है कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम जो हमसे बन जा रहा है हम वही अपना मदद कर दे रहे हैं। अपने मान लो पैसे से नहीं, कौड़ी से नहीं, लेकिन अपने शरीर से खड़े हो जा रहे हैं, आ रहे हैं अपना, कम से कम उनके साथ जो हमसे बन पा रहा है वही कर दे रहे हैं उनके लिए। उनको उसी में खुशी मिलती है तो उसी में अच्छा लगता है, कम से कम अच्छा लगता है। और सभी लोग भी ये सब अच्छा भी और करना भी चाहिए, एक दूसरे की मदद, क्योंकि
आजकल के ज़माने में कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता। आज का ज़माना बहुत ही ख़राब हो गया है, ये कलयुग का ज़माना चल रहा है। हर इंसान सोचता है, बहुत कम लोग होंगे जो एक दूसरे की मदद करेंगे, कोई भी किसी की मदद नहीं करे, सब अपने अपने में ही मस्त रहता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहीं पे सब धरा रह जाता है, आँख मूंद के इंसान चला जाता है और कुछ भी नहीं रह जाता। इसलिए हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और उसको हमेशा क्या कहा जाता है, अच्छा ज्ञान देना चाहिए। इसी में हम लोगों की भलाई है। और समय तो किसी ने नहीं देखा है कि कब क्या होगा क्या नहीं होगा, भगवान जाने। शरीर है ये, आज हैं कल नहीं हैं, लेकिन फिर भी किसी की अगर मदद करते हैं तो कल कोई इंसान बड़ाई ही करता है, अच्छाई ही करता है। इसलिए हम लोगों को सभी की मदद करनी चाहिए। कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, अच्छे से अच्छा सोचना चाहिए, अच्छी से अच्छी राय देनी चाहिए। इंसान आगे वो कुछ भी उसके मन में हो कि उनके प्रति चाहे जो हम लोगों के लिए रहे, लेकिन हम लोगों को अच्छी श्रद्धा रखनी चाहिए, अच्छी ज़बान से बोलनी चाहिए। घर में भी बच्चों को अच्छे से बोलना चाहिए और आदमी के साथ भी अपने अच्छे से व्यवहार करना चाहिए जहाँ तक हो सके। क्योंकि बहुत सी औरतें आदमियों के साथ भी व्यवहार अच्छा नहीं करती हैं, तो भी आदमी लोग भी रुष्ट रहते हैं। तो कम से कम खाना पानी समय से हर चीज़ देना करना, हर चीज़ समय से होना चाहिए। तभी देखो घर गृहस्थी का भी जीवन अच्छे से चलता है, सभी लोग खुश रहते हैं घर में, पति पत्नी। और राधा कृष्ण की जोड़ी कितनी अच्छी थी, देखिए सभी लोग कितना राधा कृष्ण एक दूसरे में प्रेम करते थे और सभी लोग एक दूसरे को चाहते थे। और भगवान जैसे भगवानों की जोड़ी थी कि भगवान एक दूसरे को चाहते मानते थे, वैसे इस पृथ्वी में अब है नहीं। कलयुग का चल रहा है बहुत सी जगह पे, कोई कैसे है, कोई कैसे अपनी ज़िंदगी जी रहा है। लेकिन बहुत से लोगों को देखो तो आप देखते ही रह जाओगे, इतना एक दूसरे पति पत्नियों में प्रेम रहता है कि हाँ, इंसान लगता है कि हाँ भगवान साक्षात राधा और कृष्ण उतर आए हैं। इतना प्रेम रहता है पति पत्नियों में, एकदम राधा और कृष्ण की तरह की जोड़ी लगती है। और कुछ पति पत्नियों में इतनी लड़ाई झगड़ा मार पीट होता रहता है कि अच्छा नहीं लगता, अपने से भी देखने में अच्छा नहीं लगता, बहुत ख़राब लगता है। लेकिन फिर भी इंसान क्या करे, कुछ उनके लिए कर नहीं सकता है। अपने घर के लिए ज़रूर हाँ ये थोड़ी सी मदद कर सकता है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं, बोलना भी नहीं अच्छा है। अब वो तो उन लोगों पति पत्नियों की बात है, यही सब है। और कल के वीडियो में मिलते हैं और हम आपको ज़रूर अपने गणपति जी को दिखाएंगे। बहुत ही सुंदर हमारे गणपति जी आए हुए हैं और मैं इस वीडियो शूट नहीं कर पाई, इसलिए मैंने कहा मैं थोड़ा सा मैं आपसे बात कर लेती हूँ, बात के द्वारा आपको बता देती हूँ कि मेरे घर पे गणपति जी आ चुके हैं। इसलिए मैं गणपति जी को आपको बहुत जल्द से जल्द आपको दिखाऊंगी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे हैं हमारे गणपति जी। आप लोग भी देखिएगा तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा सोनाली रियल लाइफ चैनल में। और यही हमारी तमन्ना है, जहाँ भी आप लोग रहें खुश रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें। और जहाँ जहाँ से भी आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं समय निकाल कर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और कल की वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।